अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रेशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ बीफ के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार हमारे कोफ्ते बनने जा रहे हैं। अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं या सख्त बनते हैं या बिखर जाते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की हमने प्याज कट करनी है और इसको हमने सुनहरा कर लेना है। गोल्डन ब्राउन करके हमने इसको निकाल लेना है। तो ये प्याज मैंने जो है वो 2 ली हैं दरमियाने साइज़ की और इनको अच्छे तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये हमारी प्याज जो है वो सुनहरी हो चुकी है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेना है। इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। तो इधर हम बीफ लेंगे। बीफ मैंने 700 ग्राम कीमा लिया है इसका और इसके अंदर चॉपर में हम इसको डालेंगे और इसमें ये मसाला जात ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इसको रफली चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, लहसुन है, 7-6 कलियाँ हैं इसकी और 6-7 ही हरी मिर्चें ली हैं और इनको चॉपर में ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेंगे। और ये हमारे पास जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसमें से एक मुट्ठी हम प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मिक्सी जार में डालकर उसमें भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला जो है वो चॉप हो चुका है। अब लेंगे हम हमारे पास है कीमा। कीमा जो है वो बिल्कुल पानी से खाली होना चाहिए, बिल्कुल पानी इसका ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नारियल पाउडर लिया है और 1 चम्मच खसखस लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने भुने हुए चने का आटा लिया है। और ये मेरे पास मसाला जाते हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मेरे पास भुना हुआ धनिया और उसका पाउडर है, 1 टेबलस्पून हाफ़ टेबलस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम मिक्सी जार में चॉपर में ऐड कर देंगे। सारा कुछ पाउडर भी, मसाला जात भी, कीमा भी, और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद आपने इसमें डाल देना है तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी या डालडा घी या प्योर घी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मक्खन भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके कोफ्ते जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत नरम बनेंगे और जूसी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कीमा हमारा तैयार हो चुका है। आपने इसको बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करना है, बस थोड़ा सा मोटा रखना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डो सी तैयार हो चुकी है कीमे की। और अब हम हाथों को करेंगे गीला और जिस भी साइज़ के आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के आपने इस तरह से थोड़ा सा पेड़ा लेना है और इसको आपने इस तरह से घुमा घुमा कर हाथों में अच्छे तरीके से गोल सा आपने कोफ्ता बना लेना है। इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, बस गोल मटोल सा आपने तैयार कर लेना है। इसी तरीके से सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको करेंगे एक साइड पर और अब ग्रेवी तैयार करेंगे इसकी। अब हमारे पास जो बाकी प्याज बची थी वो लेंगे और दही की एक प्याली लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे एक साइड पर और जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में हम ये मसाले जात ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची 2 लेंगे, 3 लौंग लेंगे, 1 बड़ी इलायची लेंगे, काली मिर्चें लेंगे 6 से 7, 2 तेज़पात के पत्ते लेंगे और इनको हल्का सा सोते कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हल्का सा सोते करने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है, लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें वो ऐड कर देंगे। आंच आपने हल्की रखनी है, आंच आपने फुल तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो मसाला जात जल जाएंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे और जैसे ही ये भून जाए तो हम इसमें वो जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था दही और प्याज का, वो ऐड कर देंगे और आंच हल्की रखेंगे। अगर तेज़ आंच हुई तो दही फट जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो हम आंच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मसाला जात ऐड कर देंगे। इनकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इस ग्रेवी में हम मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालकर थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी का ऐड करके इसको पका लेंगे।
अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे ताकि इस मसाला जात जो है वो जल ना जाए, इसलिए हमने इसमें पानी ज़रूर ऐड करना है। अगर पानी आप नहीं डालेंगे तो आपके मसाला जात जो है वो जल जाएंगे, मिर्चें जल जाएंगी। चलें जी, ये इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें कोफ्ता ऐड कर देने हैं, जो हमने कोफ्ते बना के रखे हैं। आपने बर्तन बड़ा ही लेना है कोफ्ते बनाने के लिए, ताकि आपके कोफ्ते जो हैं वो आपस में जुड़ ना जाए। अगर जुड़ेंगे तो फिर वो टूट जाएंगे। और आपने इसको फ़ौरन से चम्मच वगैरह से नहीं हिलाना है। जैसे ही आप इनको देगची वगैरह में डाल देंगे, उसके बाद आपने इसको यूँ देगची उठा के हल्का हल्का सा हिलाते जाना है और लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है ताकि ये सख्त हो जाएं। जब ये अपनी शेप में आ जाएंगे, थोड़ा सा फिंगर से दबा के देखेंगे तो आपको ये सख्त फील होंगे, तो इसका मतलब है ये सेट हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, आप जानते हैं मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए कम बजट में और कम टाइम में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर चम्मच यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं चम्मच यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोफ्ता हमारा टूट नहीं रहा। बहुत ही परफेक्ट हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ के कोफ्ते हैं ये, बड़े कीमे के कोफ्ते हैं। अब इस स्टेज पर हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी मैंने 2 कप ऐड किए क्योंकि हमें ग्रेवी के लिए भी चाहिए पानी और इसको पकाने के लिए भी चाहिए। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ज़रा जल्दी बन जाएंगे, गैस की भी बचत हो जाएगी। इसमें मैंने टाइम इसको जो है 15 मिनट दिए हैं प्रेशर कुकर में। अब हम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपके भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, अमेजिंग हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जी, आप इसको डिश आउट कर लें। गेस्ट के लिए बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको गेस्ट भी आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।